जिस तरह वज़ीर-ए-आला महमूद खान की हिदायत के मुताबिक हम हर हफ्ता अपने महकमों की कारकर्दगी अपने आपके सामने रखते हैं, इस तरह आज वजारत मज़हबी उमूर और अक़लियती उमूर की 2 साल कारकर्दगी के बारे में आपको आगाह करेंगे। दीगर महकमों की तरह मजहबी और अक़लियती उमूर की कारकर्दगी भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। दोनों महकमों में हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इस्लाहात का अमल जारी है। महकमा औक़ाफ़ और मजहबी उमूर ने पूरी सूबे में अमलाक की डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू किया, जिसकी दूरस्त नताइज सामने आ रहे हैं। इस तरह महकमे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मुतारिफ किया गया है और महकमे का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जा रहा है। महकमा अक़लियती उमूर भी इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। सूबे की अक़लियती बरादरी को बराबर हकूक़ देने के लिए कई मनसूबी जारी है और इस दफ़ा काबीना इजलास में अक़लियतों के एंडोमेंट फ़ंड के मेकनिज़म तैयार करने की मंजूरी दी गई है। इस तरह दीगर मनसूबी भी पाइपलाइन में है, जिसके बारे में मुतल्लिक़ा महकमों के मुआविन ख़ुसूसी जनाब वज़ीरज़ादा साहब और मैं आपको ब्रीफिंग दे दूँगा। थैंक यू। मैं वज़ीरज़ादा साहब से कहता हूँ कि वो आपको ब्रीफिंग दे। जी शुक्रिया तमाम मीडिया के नुमाइंदे, जो शकील साहब हमारे औक़ाफ़ के स्पेशल असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी साहब हमारे औक़ाफ़ माइनॉरिटी उमूर के एडिशनल सेक्रेटरी साहब। मैं सबसे पहले जो हमारी हुकूमत ने जो मोटे काम जो माइनॉरिटीज़ के लिए उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए उठाए हैं, मैं उन पे ज़रा एक मुख्तसर सा ब्रीफ करूँगा। सबसे पहले तो ये कि माइनॉरिटीज़ के लिए जैसे हमारे एडवाइज़र साहब ने कहा कि इंडोमेंट फ़ंड जो विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, उनके लिए 20 करोड़ की इंडोमेंट फ़ंड की मंजूरी दी गई है और इंशाअल्लाह इससे अल्सन चर्च जो 2013 में धमाका हुआ था और उसके जो मुतासिरीन हैं, लवाहिकीन हैं, उनको इससे उनकी बहाली के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी मेडिकल और ट्रीटमेंट के लिए उनको इससे इमदाद दी जाएगी। और इसके अलावा जो कैलाश कम्युनिटी ख़ासकर पाकिस्तान की वाहिद इंडिजिनस कम्युनिटी है जो कि सिर्फ 4000 है और 3 वैलीज़ में रहते हैं और कोई 2500 साल पुरानी एक सकाफ़त को अभी तक ज़िंदा रखे हैं। चूँकि कैलाश की जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कोई इसमें 15 से 20 लाख रुपए ख़र्चे आते हैं, तो उसके लिए हमारे वज़ीर-ए-आला महमूद खान साहब ने उस सकाफ़त की प्रिजर्वेशन के लिए उन लोगों को सपोर्ट देने के लिए इंडोमेंट फ़ंड 5 करोड़ की मंजूरी दी है और वो अभी फाइनल स्टेज पे है कैलाश कम्युनिटी के लिए। और इस तरह हमारी हुकूमत ने कैलाश वैलीज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई है, इससे जो है टूरिज़म की डेवलपमेंट भी होगी और कल्चर प्रिजर्वेशन पे भी ये इसकी बहुत दूरस्त नताइज जो है वो हमें नज़र आएंगे इन फ्यूचर में। और इसके अलावा जो हम माइनॉरिटी औक़ाफ़ डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट है, इसमें चूँकि माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से फ़ंड्स दिए जाते हैं, प्लानिंग सेल हम अलहदा बना रहे हैं जिसकी अभी फाइनल स्टेज में इंशाअल्लाह इस नवंबर के एंड तक दिसंबर में ये हम इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि एक पहली दफ़ा ये हिस्ट्री में केपी में एक प्लानिंग सेल माइनॉरिटीज़ के लिए बनाई जा रही है ताकि उनके मसाइल अलग से डील भी की जाए, उनके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग की जाए इन फ्यूचर। तो जॉब कोटा जो कि 3% था अभी उसको हमने 5% कर दिया है, जिससे अब माइनॉरिटीज़ के लोग जो है वो लेक्चरर्स बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं और जजेस भी बने हैं। अभी एक खातून जो है हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से जज बनी है और इसी तरह मुख्तलिफ बड़े पोस्टों पे जो कि पास्ट में सिर्फ वो अक्सर उनको क्लास 4 के पोस्ट पे आप देखते थे, अभी कोटा हमारी हुकूमत ने दिए तो ये अभी काफ़ी जो है इससे उनकी लोग अच्छे पोस्टों पे जा रहे हैं। एजुकेशन कोटा पे हम काम कर रहे हैं, कॉलेजेस में हम 2% हर डिसिप्लिन में 2% कोटा कर दिए हैं और इंशाअल्लाह जो है ये मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग में भी इसको हम लेके जाएंगे। ये कुछ ऐसे काम थे जो माइनॉरिटीज़ के लिए हम एक जो मोटे काम थे। इसके अलावा जो है अभी तक 2018-19 से लेके अभी तक जो है 600.40 मिलियन की ग्रांट जो है माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से दी गई है। हालांकि एजुकेशन, हेल्थ और अपाशी के और जितने भी फ़ंड सूबे में मुख्तस होते हैं उससे माइनॉरिटी भी फ़ायदा लेते हैं, लेकिन इससे हट के माइनॉरिटीज़ के लिए हमारी हुकूमत जो है अलग से भी एक फ़ंड दे देती है ताकि उनके वेलफेयर के काम जो आम डिपार्टमेंट में एड्रेस ना हो तो फिर वो हम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कर लें। 2018-19 में
जी 600 ये माइनॉरिटी अक़लियती उमूर के हैं। इसमें हमारे जो इबादतगाहें हैं उनकी रिनोवेशन भी है, कॉलोनीज़ की भी हैं, वेलफेयर पैकेज भी हैं, वो सब इसमें शामिल है। 2018 से अब तक जो ग्रांट कुछ यूटिलाइज़ हुए, कुछ अंडर यूटिलाइजेशन है, वो सब टोटल जो ग्रांट है वो। अब इसमें मैं मुख्तसर इस डिटेल में आ जाऊँगा। 2018-19 में जो जारी मंसूबे थे माइनॉरिटीज़ के लिए, उसमें मंदिरों के लिए और चर्चिज़ के लिए, कैलाश के टेम्पल्स के लिए और गुरुद्वारों के लिए जो है 42 मिलियन के फ़ंड से हमने कोई 27 स्कीमें माइनॉरिटीज़ के पूरे सूबे में हमने कर चुके हैं। और इसके अलावा 30 मिलियन से जो है कॉलोनीज़, जो चूँकि माइनॉरिटीज़ के लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं, सरकारी कॉलोनीज़ में, और उनके जो है उनकी मरम्मत के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए हमने 2018-19 में जारी मंसूबे जो है उसमें 30 मिलियन हमने खर्च किए। और इसके अलावा जो है वेलफेयर पैकेज जो हम हर साल देते हैं 1 करोड़ से उनको माली इमदाद जो मुस्तहिक घराने उनको दी गई। और 2019 से 18-19 के जो मज़ीद मंसूबे हमने नए शामिल किए, उसमें थे 60 मिलियन की ग्रांट। उससे जो है कि माइनॉरिटीज़ के जो इबादतगाहें हैं, चर्चिस हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, कैलाश के टेम्पल्स हैं, उनकी तामीर व मरम्मत के लिए 60 मिलियन 6 करोड़ रुपया हमारे हुकूमत ने दी। और उसकी यूटिलाइजेशन तकरीबन हो चुका है और अभी कुछ पे काम जारी है। और इसके अलावा जो है कॉलोनीज़ की जो रिहायशी कॉलोनीज़ है माइनॉरिटीज़ के, उनके लिए भी इसी तरह 60 मिलियन की ग्रांट जो है हमारी हुकूमत ने 2018-19 में दे दिए। और अक़लियती तालिब इल्मों के यूनिफॉर्म स्कॉलरशिप के भी मंसूबे हमारे बजट में शामिल होते हैं। उसके लिए भी 1 करोड़ रुपया से हमने उनको स्कॉलरशिप दे दी है। उसकी मज़ीद डिटेल भी मेरे पास मौजूद है। हम FA फर्स्ट ईयर से लेके MA तक और फिर जो स्पेशल जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनके लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं। 20,000 FA में और 30,000 जो है 25,000 BA और 30,000 जो MA के, और प्रोफेशनल्स को हम देते हैं कोई 40,000। ये स्कॉलरशिप की प्रोग्राम भी हमारे उसमें शामिल है। और अभी और जो तारीख़ में पहली दफ़ा PTI की हुकूमत ने माइनॉरिटीज़ की गिरवयाट की ज़मीन ख़रीदने के लिए, शमशान घाट की ज़मीन ख़रीदने के लिए एक 10 करोड़ की रकम जो है वो 2018-19 में मुख्तस की है। उस पर अभी कैलाश में लैंड परचेज़ हो चुके हैं। और अभी DI खान में और सवात में मुख्तलिफ़ जगहों पे सेक्शन 4 पे काम जारी है, सेक्शन 4 लगे हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले साल में हम पूरे KP में जहाँ भी माइनॉरिटीज़ को ग्रवयार्ड की ज़रूरत है, शमशान घाट की ज़रूरत है, ये एक तारीख़ी काम है जो PTI के गवर्नमेंट ने सरअंजाम देने जा रही है। कुछ हो गए हैं तो 10 करोड़ रुपए उसके लिए मुख्तस हैं, कुछ उसमें यूटिलाइज़ होकर परचेज भी हो चुके हैं। और ये इसके अलावा सबसे ज़बरदस्त काम जो हमारे हुकूमत कर रही है वो ये है कि माइनॉरिटीज़ की जो मजहबी त्यौहार हैं, चाहे वो क्रिसमस हो, कैलाश के चिलमजूश हो, या फिर गुरु नानक के जयंती हो, और इसी तरह दिवाली, होली, इनको हम सरकारी तौर पे भी मनाते हैं ताकि जो माइनॉरिटीज़ के लोग इस सूबे में रहते हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और उनको ये एहसास हम दिला लें कि सरकार जो है, हमारी हुकूमत जो है उनके साथ खड़ी है, ये सबका मुल्क है और उसमें सबको बराबर के हुकूक मिल रहे हैं। तो ये भी एक यूनिक काम है जो हमारे सूबे में ही ये त्यौहार बाकायदा बजट ये त्यौहार हम मनाते हैं। और वो ग्रांट की डिटेल मैंने दे दी। इसके लिए जो है 2 करोड़ रुपए 18-19 में हमने मुख्तस किए थे। और अब 2018-19 के जो स्कॉलरशिप थे उनकी डिटेल ये है। इंटरमीडिएट में हमने 120 स्टूडेंट को 20,000 के हिसाब से 24,000 रुपये 24 लाख रुपए हमने स्कॉलरशिप दिए। बैचलर के जो है 120 स्टूडेंट को हमने 25,000 के हिसाब से 30 लाख दिए। मास्टर के 40 स्टूडेंट को हमने 12 लाख दिए 30,000 के हिसाब से। और प्रोफेशनल को 40 स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग में थे, मुख्तलिफ मेडिकल में, उनको 40,000 के हिसाब से 16 लाख, तो 82 लाख जो है
स्कॉलरशिप हमने माइनॉरिटी स्टूडेंट को 18-19 में दे दिए हैं। ये सिलसिला है, ये हर साल इसमें इंक्रीज हम करते जा रहे हैं। और अक़लियती नौजवानों की जो एक्सपोजर प्रोग्राम, चूँकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं मुख्तलिफ़ तारीख़ी जगहों के विज़िट का, तो 2018-19 में हमने 100 जो नौजवान थे उनको इस्लामाबाद लेके गए, लाहौर लेके गए और उनकी मीटिंग हमने स्पीकर्स से करा दिए, मुख्तलिफ़ जो पार्लियामेंटेरियन से करा दिए और हिस्टोरिकल जगह पे लेके गए। तो इसकी बड़ी अच्छी फीडबैक आ गया और वो नौजवान जो है वो बहुत एक्टिव एक्सपोजर के बाद वो डिपार्टमेंट के साथ उनकी कांटेक्ट है और रब्ते में है, और वो उस एक्सपोजर के बाद जो है हमने एक टाइप की एक लीडरशिप उनकी डेवलप हुई है कोई, और ये सिलसिला अभी भी जारी है। बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कॉन्फ्रेंस हमने पेशावर में किए और इसका मकसद ये था कि इसमें माइनॉरिटीज़ के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, वैसे भी तो हमारे मुल्क में ख़ासकर केपी में जो है कि सोशल और रिलीजियस हारमोनी है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बहुत ही इज़्ज़त दी जाती है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, और बहुत खुशी से माइनॉरिटीज़ के लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हम इसको मज़ीद फ़रूग़ देने के लिए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद किए हैं 2018-19 में, अभी भी इंशाअल्लाह वो करने जा रहे हैं। और इसी तरह अगर 2019-20 के प्रोजेक्ट्स पे हम आएँ तो इसमें जो है जारी मंसूबे 5 थे और नए मंसूबे हमने 4 नए मंसूबे 19-20 में शामिल किए, टोटल 9 मंसूबे। तो इसमें जो है फिर से हमने महारत स्किल डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए हमने 3 करोड़ रुपए रखे हैं, जो पिछले साल कोविड की वजह से यूटिलाइज़ नहीं हुए। इंशाल्लाह ये अभी इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और सिख कम्युनिटी की डिमांड पे उनकी कम्युनिटी बेस्ड स्कूल को हम उनकी बिल्डिंग बना के देने के लिए हमने इसमें 23 मिलियन की रकम हमारे बजट में दी गई है, उसकी टेंडर होके और उसके पे काम अभी होने वाला है। ये भी एक यूनिक काम है जो हमने सिख कम्युनिटी, चूँकि यहाँ पे मोहल्ला जोगनशाह में रहते हैं, बाड़ा से भी यहाँ पे वो माइग्रेट हुए हैं ज़्यादातर, तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए। और 2019-20 में भी हमारी जो है बैनुल मज़ाहिबी कॉन्फ्रेंस और यूथ एक्सपोजर के लिए 40 मिलियन रुपए रखे गए थे, लेकिन वो कोविड की वजह से वो भी यूटिलाइज़ नहीं हो सके, क्योंकि वो मार्च अप्रैल में उस पर वो मंसूबे इम्प्लीमेंट होने थे। और ये जुज़वी तौर पे कुछ इस प्रोग्राम से जो है मंसूबे जो हुए हैं, उसमें क्रिसमस के त्यौहार हमने मना लिए हैं, दिवाली के त्यौहार सरकारी सतह पे हुआ, होली के और गुरु गोबिंद सिंह के जन्मदिन जो है हमने सरकारी तौर पे भी मना लिए इस 2019-20 में। और वेलफेयर पैकेज जो हमने 3 करोड़ रखे थे वो हमने यूटिलाइज़ किया, जिसमें विवाहों के पैसे, जेस जो शादी करते हैं उनको हम 40,000 की ग्रांट और मेडिकल ग्रांट, और इसके अलावा इसमें जो है वीडोज़ के भी पैसे हमने रखे थे, वो हमने यूटिलाइज़ किए। अब आके 21-20 में हम कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ और माइनॉरिटीज़ की लाइफ को इन मंसूबों से शायद इन फ्यूचर में उनको बेहतरी मिलेगी, उनकी लाइफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि माइनॉरिटीज़ की जो है तकरीबन 70-80% लोग जो उनके अपने घर नहीं है। और इसी तरह अक्सर जो क्लास 4 के जॉब करते हैं उनके रोज़गार का मसला है। तो 2 नए मंसूबे हमने वज़ीर आला महमूद खान साहब की खुसूसी उस पर दिलचस्पी से ADP में शामिल किए हैं। उसमें एक तो हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, अब पूरे KP में हाउसिंग स्कीम माइनॉरिटीज़ के लिए उसकी फिजिबिलिटी बनेगी, वो अभी शॉर्टली हम उसकी टेंडर होंगे और हम ये पता करेंगे कि कितने माइनॉरिटीज़ जो है बेघर हैं, उनके घर नहीं है, फिर उनके लिए आगे एक लाएअमल एक जामे हम मंसूबा बना रहे हैं ताकि उनको भी हम एक हाउसिंग स्कीम जैसे मुख्तलिफ उसके लिए हुए हैं तो वो भी हम कर लें। ये एक नया मंसूबा है। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ को हम उनको बिज़नेस में, छोटे कारोबार में, उनको कारोबार में अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए इसी तरह मर्ज डिस्ट्रिक्ट में और सेटेड डिस्ट्रिक्ट में मिला के 15 करोड़ इस साल बजट में रखे हैं, जो कि इंशाअल्लाह दिसंबर तक उसकी सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, उसकी टेंडर होगा क्योंकि उसकी PC1 अप्रूव्ड हुए हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि माइनॉरिटीज़ के जितने भी नए स्कीमें थे उनके सारे PC1 अप्रूव हो चुके हैं, ये हमने अक्टूबर तक सारे अप्रूव कर चुके हैं। और लास्ट ईयर भी हमने 86% कोई बजट यूटिलाइज़ किया और ये इन द हिस्ट्री मेरे ख्याल में
पिछले साल जितने अच्छे बजट यूटिलाइजेशन हुए उसमें हमारे डिपार्टमेंट भी माइनॉरिटी औकाफ दोनों उसमें शामिल थे और हम तकरीबन काफ़ी बजट को यूटिलाइज़ किए और इस सब का ये सब ऐसे मुमकिन हुआ टीम वर्क की वजह से। हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं और हम मिल के हम हफ्ते में 10 दिन में रिव्यू मीटिंग्स करते हैं और हमारा काम है कि बजट बुक जो है उसको इम्प्लीमेंट करें और पहले फोकस होता है उस पर। तो इसी वजह से हमारे डिपार्टमेंट में कोई फाइल नहीं रुकते हैं और टाइमली काम होते हैं। और ये कारोबारी जो मंसूबा है हम 50 लाख से लेके 5 लाख तक, अब जो 50 लाख के कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं उनको उसी तरह और इसी तरह 5 लाख के जो टेक्निकल लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो ये भी एक नया मंसूबा है। इससे लोगों को एक ये सिलसिला चलेगा तो माइनॉरिटीज़ के लोगों की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आएगी, उनको वो छोटे छोटे कारोबार अपने स्टार्ट कर सकते हैं। ये 2 इनोवेशन थे इस साल की बजट में हमने रखे थे। और इसी तरह जो हमारे ज़मशुदा इस्लाह है उसमें AIP जो है एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम के तहत हमने 45 करोड़ रुपया मर्च डिस्ट्रिक्ट को दिए। उसमें हमने देखा कि उन लोगों को अभी टेक्निकली ट्रेन करना है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज से फ़ायदा ले लें और वो उनको मार्केट में जॉब्स मिलें। तो उसके लिए हमने एक खतीर रकम कोई 27 करोड़ रुपया रखे हैं इसमें से, और उस 27 करोड़ से हम कोई 825 जो है जवानों को, जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल हैं, उनको हम 25 मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स देंगे। और इसके अलावा इसी AIP प्रोग्राम में 3 करोड़ 50 लाख से मर्च डिस्ट्रिक्ट के जवानों के लिए हमने एक्सपोजर विजिट रखे हैं ताकि वो वॉर अफेक्टेड एरिया से और वहाँ पे वो अब उन जवानों को हम लेके आएँ पूरे पाकिस्तान में, उनको घुमाएं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दें कि वो देखें कि कराची में क्या हो रहे हैं। और इस तरह लाहौर में, इस्लामाबाद में एक्सपोजर प्रोग्राम उसमें शामिल है। उसमें इसी तरह इसी प्रोग्राम में हमने उनके लिए उनके वीडियोस के लिए भी हमने पैसे रखे हैं, उनकी माली इमदाद के लिए, और उनके जेस फंड के लिए भी हमने पैसे रखे हैं। और 5 करोड़ रुपए जो है हम चर्चिस, गुरुद्वारे और मंदिर जो मर्च डिस्ट्रिक्ट में, उसके लिए भी पैसे हमारे बजट में शामिल हैं। तो और इसके अलावा मर्च डिस्ट्रिक्ट में कॉलोनीज हम बना लेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि उनके भी घर नहीं है। जब कॉलोनीज हम उनको बना के दे देंगे तो उनकी लाइफ में आप उनके घर होगा, और जब घर आपका नहीं है तो आप कैसे कहेंगे मैं पेशावर से हूँ, मैं बाड़ा से हूँ। तो ये इस तरह के जो जितने भी जामे मंसूबे हैं, ये इनकी मिसाल आप पास्ट में नहीं मिलती। इसके अलावा हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर रहे हैं, प्रॉपर जो तरीक़ेकार है उसमें इश्तिहार दे देते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट और हम मिल के स्क्रूटिनी करते हैं, और लोग इससे काफ़ी इनकरेजमेंट हुई है कि लोगों को जो हमारे हुकूमत का एजेंडा है, खान साहब का एजेंडा है करप्शन फ्री पाकिस्तान, तो हम अपने डिपार्टमेंट में उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और बिल्कुल हम हकदार को खुद जाके हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं ये खुद जाके उनको, इवन कोविड के दौरान जो वीडियोस को घर घर जाके उनको ग्रांट दी गई। तो ये हमारे डिपार्टमेंट के उनके मशकूर भी हैं कि वो कोविड के दौरान भी आके लोगों तक माली इमदाद पहुँचाए। तो एक जामे मनसूबबंदी के साथ काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट हासिल है और वज़ीर आला साहब की हिदायत है कि आप हर जगह जाएं। तो मैं पूरे सूबे घूमा हूँ, जहाँ पे 2 घर हैं मैं उन तक भी पहुँचा, और इंशाअल्लाह उनके लिए मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि और भी हम उनको फैसिलिटेट कर लें। ये बताइए जी कि एक तो हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि मजहबी अमूर ने शायद कुछ भी नहीं किया, सारा अक़लियती अमूर ने किया, क्योंकि शाकिर साहब ने सिर्फ 2 फिक्रे के, उसके बाद नहीं मैंने कहना है मैंने इसलिए मौका दिया, मैं इंशाल्लाह कहूँगा। अच्छा हमने भी बहुत कुछ किया है।